नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube परिवार ईवीएस बाय नागेंद्र में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो टॉपिक है हमारा महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, यानी कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। सिंपल सा ये हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में आपका। तो महाद्वीपों को जो निर्माण हुआ है वो किसके कारण हुआ है, तो यहाँ से आपकी ये बात करेंगे। तो कलर चेंज करते हैं थोड़ा। महाद्वीपों का निर्माण यहाँ पे हम बात करते हैं आपका कि महाद्वीपों का निर्माण जो है, महोदय वैगनर जी ने क्या कहा है महाद्वीपों के निर्माण में। लगभग अगर हम बात करते हैं महाद्वीप के निर्माण के बारे में, तो महोदय वैगनर ने जो कहा है कि समस्त महाद्वीप लगभग आज से 225 बिलियन वर्ष पूर्व कॉस्मिक एवोल्यूशंस के कारण हुआ है। इसे हम बोलते हैं आंतरिक उद्विकास के कारण हुआ है, ये बताया। तो और उसके बाद ये बताया 200 बिलियन में कि पैंजिया, यानी आपका जो ब्रह्मांड से निर्माण हुआ था आपकी पृथ्वी का, तो वो ठंडा होने के बाद जो बना स्थल भाग, तो स्थल भाग को ही हमने कह दिया आपका, स्थल वाला जो भाग था उसे ही हमने कह दिया आपका सिंपल सा पैंजिया। थोड़ा कलर और चेंज करते हैं। स्थल वाले भाग को ही हम लोगों ने कह दिया आपका पैंजिया आपका। और जो जलमंडल था आपका उसे हमने कहा पैंथालासा। यानी हम कह सकते हैं ये जो पानी दिख रहा है वो क्या है, जो वाटर है आपका, यही आ जाएगा पैंथालासा सी। तो वैगनर जी ये कहते हैं कि आदिकाल में जब पृथ्वी आपस में जितने भी कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे तो उसे हम लोग कहते थे पैंजिया, और जो उसके चारों तरफ जो पानी था उसी का नाम था पैंथालासा सागर। फिर इन्होंने बताया कि प्लेट टेक्टोनिक इवेंट और कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। तो महोदय वैगनर की जो थ्योरी है कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, हिंदी में इसी को बोलते हैं महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। यानी महाद्वीपों का प्रवाह हुआ है, ये बताया किसने, आपका वैगनर ने। बताया कि कॉन्टिनेंट एक स्थान पर पहले कनेक्ट थे सारे के सारे, उसे हम बोलते थे आपका पैंजिया, और उसी के सराउंडिंग एक आपका सागर था जिसे हम बोलते थे पैंथालासा सी या पैंथालासा आपका सागर। तो बाद में बताया कि इनका कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक इवेंट के कारण, प्लेट विवर्तन क्रिया के कारण पृथ्वी का निर्माण हुआ और पृथ्वी पर महाद्वीपों का निर्माण हुआ। और पृथ्वी जो पैंजिया वाला भाग था वो कितने भागों में टूट जाता है आपका, 2 भागों में। तो जो इक्वेटर लाइन है, विषुवत रेखा है, ये बीच वाला भाग आ जाएगा आपका। तो यहां से इन्होंने बताया कि पृथ्वी का जो 2 भाग हैं आपके कौन कौन से हैं। उत्तरी भाग बताया जिसे हम बोलते हैं आपका अंगारा लैंड। उत्तरी वाले भाग को इन्होंने क्या बताया, अंगारा लैंड, जिसे हम लायरेशिया कहते हैं। और दक्षिणी वाले भाग को बताया गोंडवाना लैंड, जो ये आपका लिखा हुआ है गोंडवाना लैंड। फिर ये बताया, ये युग की अगर हम बात करते हैं, जैसे पृथ्वी का निर्माण तो कार्बोनिफेरस युग में हुआ था, लेकिन अगर आपसे पूछता है गोंडवाना लैंड और अंगोरा लैंड कब टूटे, तो ट्रियासिन युग हो जाएगा। लगभग आज से 200 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है ये आपका। तो ये आपका 2 भागों में टूट जाएगी। फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण, प्लेट विवर्तन सिद्धांत के कारण पृथ्वी पुनः आपके जो अंगारा लैंड था और गोंडवाना लैंड था आपका, ये पुनः आपका
कई भागों में टूट गई। जैसे हम बात करते हैं कौन कौन से भाग आ जाएंगे आपके, तो भाग आ जाएंगे उत्तर में। अगर हम बात करते हैं कौन कौन से भाग आ जाएंगे, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा एशिया, ये वाला पार्ट आ जाएगा प्रॉपर आपका उत्तरी अमेरिका का, ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका का, और ये पार्ट आ जाएगा आपका अफ्रीका का, ये पार्ट आ जाएगा आपका अंटार्कटिका का, और ये पार्ट आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो ये पार्ट इन्होंने बताया, ये पार्ट आपके टूट के अलग हुए, और ये ही पार्ट आ जाएगा आपका इंडिया। बाद में लगभग ये आज से अगर हम बात करते हैं लगभग कितने साल पूर्व की बात है, तो आज से लगभग 135 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है ये आपका। तो पृथ्वी कितने भागों में टूट जाती है आपकी, सिंपल सा यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है पृथ्वी टूट जाती है सिंपल सा 7 भागों में। तो अगले ये कौन कौन से भाग आ जाएंगे, फिर आ जाता है 65 मिलियन जो वर्ष पूर्व आपका आ जाता है, तो ये फिर देन आ जाता है एशिया। एशिया के बाद आ जाता है आपका नॉर्थ अमेरिका, फिर ये आ जाता है आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये आ जाता है आपका अफ्रीका, फिर ये आ जाता है आपका अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, और ये आ जाता है फिर देन ऑस्ट्रेलिया, और ये फिर आ जाता है इंडिया। देखिए फिर हम बात करते हैं, देखो अब जो वर्तमान स्थिति है, अगर हम आज वर्तमान की स्थिति बात करते हैं, जो वर्तमान में युग चल रहा है वो कलयुग चल रहा है। तो कलयुग के माध्यम से कितने कॉन्टिनेंट बन चुके हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट हो जाएंगे कितने आपके 7। देखिए तो ये जो भारत यहाँ का पार्ट हुआ करता था, अब जाकर शिफ्ट हो गया है कहाँ आपका, सिंपल सा शिफ्ट हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो देखिए अगर हम बात करते हैं विषुवत रेखा से, तो विषुवत रेखा से जो उत्तर में आपके कॉन्टिनेंट है उन्हीं को हम बोलते हैं अंगारालैंड कॉन्टिनेंट। तो अंगारालैंड कॉन्टिनेंट में कितने महाद्वीप हैं आप खुद देख सकते हैं, क्या आ जाएगा, नॉर्दर्न अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया। फिर अगर हम बात करते हैं साउथ अमेरिका में, अफ्रीका भी थोड़ा इसका पार्ट आ जाता है आपका। हम बात करते हैं आपका दक्षिण अफ्रीका में, तो अफ्रीका का सबसे ज्यादा पार्ट आपका गोंडवाना लैंड में है। तो गोंडवाना लैंड से कितने महाद्वीप बने आपके प्रॉपर, 4 महाद्वीप बने, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, और लगभग 65 से 70% भाग आपका आ जाएगा किसका, तो आ जाएगा अफ्रीका का। तो इसी का ही लगभग माना जाता है। और फिलहाल उत्तरी भाग जो अफ्रीका का है वो अंगारा लैंड है, और दक्षिणी भाग जो आ जाएगा गोंडवाना लैंड, और ये आ जाएगा मेडागास्कर। और यहाँ जो इंडिया था वो शिफ्ट होकर पहुंच गया कहाँ आपका, एशिया कॉन्टिनेंट में आपका जाकर एशियन प्लेट से जाकर टकरा गया आपका। और फिर आ जाएगा आपका लास्ट में क्या, ऑस्ट्रेलिया। तो आपसे यहीं से क्रम पूछ लेता है कि इन महाद्वीपों के आपको क्रम लगाना है। तो महाद्वीपों के क्रम के अनुसार अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो बिल्कुल क्रम आपके हो जाते हैं। सबसे जो बड़ा आपका महाद्वीप हो जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार से एशिया। दूसरा बड़े की अगर हम बात करते हैं तो आ जाता है अफ्रीका महाद्वीप आपका। और तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो आ जाता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चौथे की अगर हम बात करते हैं तो आपका आ जाता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। पांचवा आ जाएगा अंटार्कटिका, और छठा आ जाएगा आपका यूरोप, और सातवां आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सातवां आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया क्या आ जाएगा, सबसे छोटा महाद्वीप आपका आ जाएगा। और सबसे बड़े की अगर बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। अब कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आपको यहाँ से जवाब बहुत आसानी तरीके से आप दे देंगे कि ये महाद्वीपों का निर्माण आपका प्रॉपर कैसे हुआ है। तो आप तुरंत बता देंगे प्लेट टेक्टोनिक इवेंट के कारण। आपके युग भी मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अब देखिए आप यहाँ से जब ये महाद्वीपों का निर्माण हुआ तो कुछ सागरों का भी निर्माण हो गया। जैसे ये वाला जो सागर है आपको दिख रहा है सिंपल सा एस आकार का है, तो यही सागर आ जाएगा आपका अटलांटिक सागर।
क्योंकि पानी की जो प्रवृत्ति होती है जहां पर भी उसे खाली स्थान मिलेगा वो तो वहां पे एंटर कर जाएगा आपका। तो ये क्या आ जाएगा, अटलांटिक महासागर। इधर ये वाला महासागर अगर हम बात करते हैं आ जाएगा हिंद महासागर आपका। तो महासागरों का भी निर्माण हो गया किसके, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी या प्लेट टेक्टोनिक इवेंट के कारण। और ये वाला जो सागर होगा और इधर भी ये वाला जो सागर होगा आपका, इसी को बोलेंगे पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर आपका। तो कितने महासागर हो गए, 3। फिर आ जाएगा ये वाला जो महासागर होगा आपका, इसी को बोल देंगे आपका अंटार्कटिका महासागर, या इसी को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुवीय महासागर। और फिर ये उत्तर में जो बचा हुआ पार्ट है, उत्तर में बचा हुआ पार्ट है, इसी को हम बोल देंगे उत्तरी ध्रुवीय महासागर, ध्रुवीय महासागर, या हम इसी को सिंपल सा बोल देते हैं उत्तरी ध्रुवीय महासागर को ही आपका आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो कुल कितने महासागर हो गए आपके, तो सिंपल से कुल महासागरों की संख्या भी कितनी हो जाएगी आपकी, तो संख्या आ जाएगी आपकी 5। अब इनके आपके अगर क्रम भी पूछ रहा है तो कलर चेंज करके क्रम भी इनके लगा देते हैं भाई आपका। कलर में देखिए आपका, तो सबसे बड़ा अगर महासागर आपसे पूछेगा तो आप लगाएंगे प्रशांत महासागर। दूसरा बड़ा कौन सा आ जाएगा, अटलांटिक महासागर आपका। तीसरा बड़ा आपका हिंद महासागर। चौथा बड़ा अंटार्कटिक महासागर आपका, अंटार्कटिका। और पांचवा आ जाएगा आपका सिंपल सा आर्कटिक महासागर। तो ये महासागर भी याद रखेंगे भाई। देखिए तो टोटल महाद्वीप के कितने हो गए आपके, सिंपल सा टोटल महाद्वीप आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। टोटल महाद्वीप आपके आ जाएंगे 7, और 7 महाद्वीपों पे हम वर्क करेंगे। अब इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ेंगे भी। तो पहला महाद्वीप हमारा आ जाएगा एशिया। एशिया के बाद आ जाता है अफ्रीका दूसरे नंबर पे आपका। तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पे फिर आ जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका। पांचवें नंबर पर आ जाएगा अंटार्कटिका। और छठे नंबर पे आ जाएगा यूरोप। और सातवें नंबर पे आ जाएगा सिंपल सा आपका क्या, जिसे बोलते हैं ओशेनिया, ठीक है, या हम बोल देते हैं सिंपल सा ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए अब ये कुछ महासागर हैं आपके, जैसे मैंने अभी बता ही दिया था। ये वाला महासागर कौन सा आ जाएगा, अटलांटिक महासागर। और ये वाला महासागर कौन सा आ जाएगा, प्रशांत महासागर, इधर भी आपका आएगा। ये वाला महासागर हिंद महासागर आ जाएगा आपका। और ये आ जाएगा उत्तर में आर्कटिक महासागर, और दक्षिण में आ जाएगा आपको दक्षिणी महासागर, या हम जिसे बोलते हैं अंटार्कटिक महासागर। तो ये 5 बड़े महासागर हो जाएंगे। तो देखते हैं भाई। तो हम बात करते हैं अब, सबसे बड़ा क्या था आपका, एशिया। तो एशिया में अगर हम बात करते हैं यहाँ से कि कुल कितने देश हैं, आपसे क्वेश्चन अब ऐसे भी पूछने लगा है। तो सबसे क्या आ जाएगा आपका, एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप में अगर हम बात करते हैं यहाँ से आपका कुल देशों की संख्या, पहले चलो एक साइड बना देते हैं पूरा आपका, ठीक है। एशिया महाद्वीप में थोड़ा बात करते हैं यहाँ से, फिर आ जाता है एशिया महाद्वीप के बाद आपका अफ्रीका। अफ्रीका के बाद आ जाता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बाद आ जाता है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, या साउथ यूएसए कॉन्टिनेंट जिसे कहते हैं। और दक्षिणी अमेरिका के बाद आ जाएगा आपका क्या, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका आपका। और अंटार्कटिका के बाद अगर हम बात करते हैं फिर क्या आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा यूरोप। और यूरोप के बाद सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे किससे, आपका ऑस्ट्रेलिया को। अभी सिर्फ बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पर बताएंगे, फिर इन्हें बिल्कुल डिटेल से भी पढ़ेंगे। जैसे आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछता है सबसे पहले नंबर पे ही आपका, कि इसका क्षेत्रफल कितना है एशिया का। तो कुल क्षेत्रफल का अगर हम बात करते हैं, पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, 51 10 and 5 टाइम 0 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इस क्षेत्रफल का और एशिया के पास कितना है, तो 29.5% है। अफ्रीका के पास कितना है, तो 20.04% है आपका। अमेरिका के पास कितना है, तो लगभग आप कह देंगे भाई 16% है।
दक्षिणी अमेरिका के पास लगभग कितना है, 12% है आपका। अंटार्कटिका के पास 9.8% है आपका। यूरोप के पास आ जाएगा 6.8% है, और ऑस्ट्रेलिया के पास आ जाएगा 5.8% है। तो ये तो क्षेत्रफल हो गया। अगर हमसे पूछता है सबसे बड़ा देश कौन सा है भैया आपका, ठीक है, चलो हम पहले बात कर लेते हैं आपके कुल देशों की, कि कुल देश आपके कितने हैं आपके, ठीक है। कुल देशों की अगर हम बात करते हैं तो कुल देश आपके कौन कौन से हैं, ठीक है भाई। तो कुल देशों की अगर हम बात करते हैं, एशिया में आपके कुल देश कितने हैं आपके, तो कुल देशों की हम बात करते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे 48, अफ्रीका में कितने आ जाएंगे 54, उत्तरी अमेरिका में 27, दक्षिणी अमेरिका में आ जाएंगे आपका सिंपल सा तो 15, अंटार्कटिका पे कोई देश नहीं तो 0 आपका आ जाएगा, यूरोप में कितने आ जाएंगे 46, ऑस्ट्रेलिया में कितने आ जाएंगे आपके, तो आ जाएंगे आपके सिंपल सा 16 देश। अब बात करते हैं जब कुल देश आपके इतने हैं तो कोई बड़ा देश भी होगा आपका, बड़ा देश होगा, और कोई क्या होगा आपका, छोटा देश भी होगा आपका। तो बड़े देश में अगर हम बात करते हैं तो बड़ा देश एशिया का क्या आ जाएगा आपका, चीन। रशिया नहीं आएगा आपका, ठीक है भाई, क्या आएगा, चीन। यहां का सबसे बड़ा देश आ जाएगा आपका सिंपल सा, पहले सूडान हुआ करता था, अब कौन है आपका, अल्जीरिया। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्या आ जाएगा, कनाडा, और दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्या आ जाएगा आपका, ब्राजील। अंटार्कटिका में कोई देश ही नहीं है तो आपका बड़ा छोटा होगा ही नहीं। यूरोप का सबसे बड़ा देश क्या आ जाएगा, रूस। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश आ जाएगा आपका कौन सा, तो देन खुद ऑस्ट्रेलिया ही आ जाएगा आपका। अब हम बात करते हैं सबसे छोटे देश की, तो एशिया का जो सबसे छोटा देश है जिसका नाम है आपका मालदीव। अल्जीरिया का अफ्रीका का सबसे छोटा देश आ जाएगा आपका मेओटा। मेओटा। उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश आ जाएगा आपका सेंट कोट्टन, या हम बोल सकते हैं वेनिस। क्या हम बोल सकते हैं आपका, वेनिस बोल देंगे, हमारा वेनिस आपका, ठीक है। देखिए तो क्या आ जाएगा आपका, वेनिस, या इसी को नाम बोलते हैं सेंट कोट्टन या वेनिस आपका। और दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश आ जाएगा आपका फॉकलैंड। फॉकलैंड। और यहां तो अंटार्कटिका में कोई देश ही नहीं है तो आपका छोटा भी नहीं होगा, कोई बड़ा भी नहीं होगा आपका। और यूरोप का सबसे छोटा देश, जो दुनिया का भी सबसे छोटा देश है, जिसे हम बोलते हैं आपका वेटिकन आपका सिटी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश आ जाएगा आपका नोरू। तो ये देश हो जाएंगे। तो बड़ा देश हो गया, छोटा देश हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा पर्वतों की आपकी, कि हर देश पे, हर महाद्वीप पे कोई ना कोई पर्वत तो होता ही है आपका। तो एशिया का जैसे सबसे बड़ा पर्वत क्या है, तो हम लोगों को पता ही है भाई, एशिया का सबसे बड़ा जो पर्वत है, और वो क्या है हमारा, तो हिमालय है। तो यहाँ पर्वतों में अगर हम बात करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, हिमालय एशिया का आपका। अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं तो क्या आ जाता है आपका, एटलस। दक्षिणी उत्तरी अमेरिका में हम बात करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, रॉकी पर्वत। दक्षिणी अमेरिका में हम बात करते हैं तो क्या आ जाता है आपका, एंडीज पर्वत। अंटार्कटिका पे अगर हम बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, विल्सन मैसिफ, जिसे आप विल्सन ही बोलते हैं। और यूरोप का क्या आ जाएगा, तो यूराल पर्वत। और ऑस्ट्रेलिया में क्या आ जाएगा, तो सिंपल सा आ जाता है ग्रेट डिवाइडिंग। अब जब पर्वत है तो हाईएस्ट शिखर भी हो सकता है। तो उच्चतम शिखर की अगर हम बात करते हैं, सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट की जो बात करते हैं, तो आपके हिमालय क्षेत्र का ही सबसे बड़ा आ जाएगा माउंट एवरेस्ट।
जो विश्व का भी क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत है। एटलस में तो नहीं है, लेकिन अफ्रीका का अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीका कहा जाता है इथोपिया का पठार। इथोपिया के पठार का सबसे ऊंचा शिखर है जिसे हम बोलते हैं किलीमंजारो। तो यहाँ आप ये मत समझना कि इसी का ही ये है, जहाँ का होगा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो एटलस का हाईएस्ट पीक पॉइंट ये नहीं है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप का ये हाईएस्ट पीक पॉइंट है जिसे बोलते हैं आपका किलीमंजारो। और ये तंजानिया देश में पड़ेगा। जब हम ये कॉन्टिनेंट पूरा पढ़ाएंगे तो आपको वहाँ पर बताएंगे भी। रॉकी का भी यहाँ नहीं होगा, अब बताएंगे अलास्का का। अलास्का जस्ट रॉकी से ऊपर ही आपका है, तो अलास्का का आ जाता है सिंपल सा यहाँ से माउंट मैनकिल्ले। एंडीज का ही होगा यहाँ पर एकांकागुआ। एकांकागुआ आ जाएगा। विल्सन का तो विल्सन ही होगा आपका, विल्सन मैसिफ। यूराल का यहाँ पर नहीं होगा, होगा आपका काकेशस पर्वत श्रृंखला का होगा माउंट एल्ब्रुस। यानी ये महाद्वीपों के अनुसार हाईएस्ट पीक पॉइंट हैं आपके। और ग्रेट डिवाइडिंग का ही होगा जिसका नाम है कास्की उसको, कास्की उसको। अब अगर पर्वत हैं तो पर्वतों से आपके नदियां भी तो निकलती हैं आपकी, तो हो सकता है हर महाद्वीप की एक ना एक कोई नदी हो आपकी। तो नदियों पे यहाँ हम बात करते हैं कि आपके कौन से किस महाद्वीप की कौन सी आपकी नदी है आपकी। तो नदियों में अगर हम बात करते हैं, एशिया की जो सबसे लंबी नदी है जिसे हम बोलते हैं आपका यांगसी नदी, यांगसी, या इसी को बोलते हैं यांगसी टीशिक्यांग। और अफ्रीका की सबसे बड़ी, जो विश्व की भी सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम है आपका भाई नील नदी। और आ जाता है उत्तरी अमेरिका की। इन नदियों को भी हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें बता रहे हैं कॉन्टिनेंट के बारे में आपको। तो उत्तरी अमेरिका में अगर हम पढ़ेंगे तो आपका उत्तरी अमेरिका में सिंपल सा आ जाता है कौन सी नदी है आपकी भाई, तो आ जाता है मिसिसिपी मिसूरी, जिसका नाम मिसिसिपी भी कह देते हैं आपका। एंडीज यहाँ आपकी आ जाती है जो दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है जिसे बोलते हैं भाई अमेजन। यहाँ कोई नदी नहीं है। अगर यहाँ हम बोलते हैं यूरोप में आपका, तो आ जाएगी बोल्गा, ठीक है। क्या आ जाएगी आपकी, सिंपल सा बोल्गा। और बोल्गा के बाद सिंपल सा क्या आ जाएगा आपका, डैन्यूब नदी। तो या तो बोल्गा पूछ लेता है या तो आपको पूछता है सिंपल सा डैन्यूब रिवर। तो आप ये याद रखेंगे, या तो बोल्गा या आपकी डैन्यूब रिवर। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी आ जाएगी आपकी मर्रे डार्लिंग। तो ऑस्ट्रेलिया की भी याद रख लेंगे। तो ये मुख्यतः आपकी नदियां भी हो गई। तो थोड़ा नदियों के बाद अगर हम और बात करते हैं तो हर महाद्वीप पे थोड़ी बहुत आपकी क्या है, झीलें भी होगी आपकी। तो झीलों की अगर हम बात करते हैं आपका कि वो झीलें कौन कौन सी होंगी, तो इसे पूरे को इरेज करते हैं, फिर बताते हैं आपका थोड़ा कि महाद्वीपों के अनुसार आपकी नदियां पढ़ ली हमने। अगर हम बात करते हैं अब एशिया में, हम तो एशिया की जो सबसे बड़ी आपकी झील है, जो दुनिया की भी सबसे बड़ी झील है, जिसका नाम है आपका कैस्पियन सागर आपका। फिर आ जाता है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आपकी। तो अफ्रीका की जो सबसे बड़ी झील है जिसका नाम है आपका विक्टोरिया झील, जिससे आपकी नील नदी निकलती है आपकी। जब कॉन्टिनेंट पढ़ाएंगे तो आपको इसमें दिखाएंगे भी ये विक्टोरिया झील आपकी कहाँ है। फिर आ जाता है उत्तरी अमेरिका की। तो उत्तरी यूएसए की आ जाती है, सिंपल सा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की आ जाती है, जिसे हम बोलते हैं आपका ग्रेट सुपीरियर, जो दुनिया की सबसे ताजे पानी की झील है, सुपीरियर। दक्षिणी अमेरिका की आ जाती है सिंपल सा आपकी टिटिकाका, जो विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील है आपकी। अंटार्कटिका पे कोई झील नहीं है आपकी। यूरोप की हम बात करते हैं तो यूरोप पे बात करते हैं तो यहाँ आ जाती है सबसे बड़ी झील लडोगा।
जो रशिया और फिनलैंड के बिल्कुल बीच में आपका है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आ जाती है आपकी आयर झील। तो ये झीलें हम याद रखेंगे। देखो, अगर बात करते हैं घास के मैदान की, हम हर महाद्वीप पे घास के मैदान भी आपके हैं भाई। तो यहाँ के घास के मैदानों को हम सिंपल सा बोलते हैं आपका, एशिया के घास के मैदानों को सिंपल सा हम बोलते हैं आपका स्टेपी। अफ्रीका के घास के मैदानों को हम बोलते हैं सवाना। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को बोलते हैं प्रेरी, जो ग्रास लैंड है आपके। और ग्रास लैंड के बारे में डिटेल में मैंने पढ़ाया भी है वीडियो में आपको। तो दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदानों को हम बोलते हैं आपका पम्पास। और बिल्कुल अंटार्कटिका के घास के मैदान तो नहीं है खैर, लेकिन लाइकेन प्रकार शैवाल और अलगे से निर्मित ही आपके हैं लाइकेंस, जो घास का रूप कह दिया जाता है। देन फिर आपका आ जाएगा स्टेपी। तो ये आपके रूस में पाए जाते हैं दोनों में, इसलिए आपका ये क्वेश्चन पूछ लेता है। और ऑस्ट्रेलिया के जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे आपके डाउन्स। तो ये घास के मैदान आपके प्रॉपर हो जाएंगे। तो यहाँ से थोड़ा याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर आप बताएं कमेंट सेशन में। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।